नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का संपूर्णतया नाश हो, जिससे प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। तो हम लोग ये तीसरी बार बात करने जा रहे हैं, ये जो वर्तमान ईरान और इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट है, ड्रोन मिसाइल विसाइल लेके जो चढ़ा है उसके ऊपर। तो मैं काफी देख रही थी कि बात हो रही है कि साहब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा क्या, और वो चीन का क्या मामला है भाई। अरे भाई मजाक है क्या। पहली बात तो वो पहले वाला और दूसरा वाला भी वर्ल्ड वॉर नहीं था। पहले वाले को वो लोग ग्रेट वॉर कहते थे कि यूरोप में बहुत भयंकर विध्वंस हुआ था, बहुत भयंकर संख्या में लोग मारे गए थे। जब दोबारा लड़ाई शुरू हुई तो पहली लड़ाई को इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 कहा और दूसरी को वर्ल्ड वॉर 2 कहा। लेकिन उसमें लड़ाई दो बराबर वालों में हो रही थी ना। नया नया उभरा हुआ जर्मनी, जो आकार, साइज, जनसंख्या और दुनिया भर के कारणों से फ्रांस से और आसपास वालों से भारी बैठ रहा था, तो फ्रांस के साथ आके जुड़ा इंग्लैंड ने खींचतान के जोड़ा अमेरिका को। इधर जर्मनी को अनेकानेक कारणों से धक्का देना पड़ा, सोवियत रूस से लड़ना पड़ा, और फ्रांस के और इंग्लैंड के जुटने के कारण उसके सारे कॉलोनियल कॉन्टेक्ट उसमें आके जुड़ गए। अभी ऐसा क्या हो रहा है भाई। बात बात में वर्ल्ड वॉर 3, तो ये गप्पों के लिए अच्छा है, नरेटिव के लिए अच्छा है, अखबारों की बिक्री के लिए अच्छा है, मैगजीन्स की बिक्री के लिए अच्छा है, टीआरपी के लिए अच्छा है। और अमेरिकन यूरोपियन पुस्तक राइटर्स, द रोमांस ऑफ द अमेरिकन एलीट, वर्ल्ड वॉर 3 भी रोमांस है। युद्ध की बातें करो, विनाश की बातें करो, फिर ये बेच लो, वो बेच लो, वो खतरा कर दो, वो खतरा कर दो। कहीं कुछ नहीं हो रहा है भाई। लड़ने के दो प्राणी कहाँ हैं। बेचारा रूस पिद्दी से यूक्रेन से निपट नहीं पा रहा है। जो उस पिद्दी से यूक्रेन को नाटो वाले, और अमेरिका भी नाटो में ही है, ये लोग थोड़ा थोड़ा सामान दे दे के रूस को उलझा रखे। ये चीन, कम्युनिस्ट चीन, 1949 के बाद वाला कम्युनिस्ट रिजीम, ये किससे लड़ने गया था भाई। कब लड़ा है भाई। इसकी जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, पीएलए है, वो निर्दोष निहत्थे नागरिकों को मारने के अलावा क्या की है। वियतनाम से यानी हमारे चंपा से उलझने गई तो पिट के आ गई थी। 1962 वाला जो मामला है वो हमारे भारतीय नवयुवकों को नहीं पता है। वो तो जवाहरलाल नेहरू ने स्टालिन के कहने पर एक कहने को विजय दिलवाई थी। उस पर हम लोग अलग से एपिसोड कर लेंगे। इस स्टूपिड, मैं शब्द यूज कर रही हूँ, स्टूपिड शी जिनपिंग की कामनाएं तो बहुत है, कामनाओं का सामर्थ्य तो नहीं है। सामर्थ्य होता तो वो चुपचाप तो नहीं बैठा रहता। आपको ध्यान होगा जब ताइवान में वो नैन्सी पेलोसी आई थी तो कहा कि साहब अगर आई तो हम हवाई जहाज को आकाश में उड़ा देंगे। केवल कोई अति परले दर्जे का मूर्ख राजनैतिक व्यक्ति ऐसी बात कर सकता है। भाई अगर उड़ाने का दम था तो भी बिना बोले उड़ाना था। उड़ाने का दम नहीं था तो डराया तो बच्चे को जाता है, हाथी को थोड़े डराया जाता है, हाथी सूंड मार दे। तुम अमेरिका के नैन्सी पेलोसी को डरा रहे हो तो सारे हवाई जहाज उसको कवर करते हुए आके बैठ गए, और तुमसे तो पटाखा भी शी जिनपिंग से नहीं फूटा। तो वर्ल्ड वॉर होने के लिए दो तरफ, दो बराबर के तो चाहिए ना, टकराए तो सही।
10 ही दिन सही, 20 ही दिन सही, 50 ही दिन सही, ना सही 4 साल 5 साल की लड़ाई तो 4 महीने की तो लड़ाई हो। यहाँ तो एक तरफ अमेरिका और यूरोप यानी नाटो है और दूसरी तरफ 0 सन्नाटा है। भारत को लड़ने वड़ने में कोई रुचि नहीं है। थर्ड वर्ल्ड वॉर तो छोड़ो, किसी वॉर में भारत की रुचि नहीं है। भारत की रुचि सबको सुरक्षा देने में है। तो जहाँ तक वर्ल्ड वॉर 3 का बात है, एक तरफ नाटो और अमेरिका बैठा है, उसका लड़ने का मन नहीं है, बच्चा लोग को डराने का मन है, वो डराता रहता है। चीन की तो औकात नहीं है। शी जिनपिंग को इनकी नकल करने की इच्छा है, लेकिन संसार मूर्ख तो नहीं है। और जो खुफिया गिरी है, जो इंटेलिजेंस है, वो अमेरिका का, नाटो का, इजराइल का। भाई तुम कम्युनिस्टों से तो कई गुना बेहतर है। कम्युनिस्ट रेजीम अपने आप में संसार का सबसे इनएफिशिएंट रेजीम है। कारण एफिशिएंसी तो वहां विषय ही नहीं है, वहां विषय लॉयल्टी है। और लॉयल्टी भी हृदय से नहीं, भय की लॉयल्टी, जिसमें झूठ कह के ही सामान्यतः प्राण रक्षा, जीवन रक्षा, नौकरी रक्षा, धन रक्षा, संपत्ति रक्षा होती है। तो सबसे इनएफिशिएंट अगर कुछ है तो कम्युनिस्ट रेजीम है। और इसका उदाहरण है, अभी 2-4 महीने पहले खबर आ रही थी कि शी जिनपिंग ने वो फाइनेंस वाले को मरवा दिया, डिफेंस वाले को मरवा दिया, तो कोई स्ट्रेटेजिक, कोई उनका स्पेस वाला था, उसको मरवा दिया। टोटल लैक ऑफ फेथ, आपस में भरोसा ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है। अपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th आदमी को तुम मरवा रहे हो। तो वर्ल्ड वॉर तो कहीं दूर दूर है, किसी का किसी से नहीं। हाँ, ठुकाई पिटाई कुटाई अभी कई लोगों का होना है। अब दूसरी बात, ये चीन क्यों ईरान का पीठ सहला रहा है? चीन नहीं सहला रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी सहला रही। ना, कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं सहला रही है, शी जिनपिंग सहला रहा है। शी जिनपिंग क्यों सहला रहा है? एक बेहुदा एब्सर्ड ख्याल, वो था ना इनका बेल्ट एंड कौन सा रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब ऐसा एब्सर्ड थॉट लेकर शुरू किया, सब पैसा उसका डूब डाब गया। अब एक सेंसिबल ख्याल आया क्या, बहुत पुराना है, बहुत पुराने समय से चल रहा है। यूरोप मिडिल ईस्ट, सॉरी, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, यानी भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाहों से ये जो अरेबियन पेनिनसुला है और रेड सी वाले में कुछ जगह उतर जाएं, फिर कुछ जगह वो रेलवे से जाएं, कुछ जगह रोड से जाएं, कुछ जगह वो पाइपलाइन जाए गैस की और तेल की, तो इससे खर्चे बहुत कम हो जाए। तो शी जिनपिंग के पेट में दर्द क्या है? शी जिनपिंग के पेट में दर्द ये है कि उसकी हैसियत फिर वही जो समस्त इतिहास में रही। समस्त इतिहास में चीन की हैसियत क्या रही है? एक कोने में पैसिफिक पर पड़ा हुआ एक कोने का देश, जोंगहुआ, जिसका एक विचित्र अनुवाद यूरोपियंस ने कहा मिडिल किंगडम। अरे किसके मिडिल में हो भाई, कोने में पड़े हुए हो तुम। तो फिर वही नरेटिव और फॉल्स रोमांटिक स्टोरीज रचना। तो चीन को दिक्कत है, चीन को नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं, उसके वर्तमान डिक्टेटर शी जिनपिंग को दिक्कत है। मैं बन जाता हिटलर जैसा डिक्टेटर, मैं बन जाता स्टालिन जैसा डिक्टेटर या नई डिक्टेटर, तो कम से कम कुछ ही दिन के लिए मैं डोनाल्ड ट्रंप की तरह पावरफुल बन जाता। मैं मोदी जी जैसे बनने का तो सपना नहीं देखा जा सकता है। चलो मैं जो बिडेन जैसा ही बन जाता,
तो उसका सपना पंक्चर हो रहा है, खुद लड़ने की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है, तो ईरान के वर्तमान एब्सर्ड रेजीम को चढ़ा दिया चने की झाड़ पर, सूली पर, इजराइल के द्वारा मारे जाने के लिए। एक कबूतर को बिल्ली के मुंह में डाल दिया। या जिसको ये उपमा अच्छा न लगे तो भुनगे को आग में मरने के लिए भेज दिया। तो अब ये इसका जो पुराना मामला है, जो और कैसे कैसे ये स्वरूप लेगा, इस पर हम अगली बार बात करेंगे। ये बात नोट कर लीजिए, कोई तीसरा विश्व युद्ध कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तरफ एक विशालकाय ग्रुप है जिसकी स्वयं लड़ने की इच्छा नहीं है, छुट भइये लड़ेंगे, जिसको मन करेगा जितनी देर के लिए ये दे दिला देगा कुछ, और उसके बाद पीछे हट जाएगा। जैसे अफगानिस्तान से चल गया, जैसे इराक से चला गया, जहां मन करेगा जाएगा, जहां मन करेगा चला जाएगा, और यही उचित है। और शी जिनपिंग का तो अब कोई भविष्य नहीं है। 70-72 साल की उम्र हो गई, डिक्टेटर की उम्र तो 70 से ज्यादा होती नहीं। नमस्कार। प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो।